नमस्कार, मैं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। आज लखनऊ रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा की है और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार से अपील जो की थी बारदाने को लेकर, साथ ही साथ दूसरे मामलों पर जो उनकी चर्चा हुई थी, उसके बाद उन्होंने मीडिया को जानकारी दी है कि केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है छत्तीसगढ़ सरकार के साथ में। केंद्र सरकार वैसे लगातार छत्तीसगढ़ के साथ तो भेदभाव कर ही रहा है, जितने भी राज्यों के साथ भी कर रहा है और छत्तीसगढ़ के साथ तो विशेष तौर पे कर रहा है। जितने भी पहले केंद्रांश और राज्यांश जो कभी 90-10 और 75-25 का रहता था, अब वो 50-50 का या 60-40 का कर दिया गया। उससे काफ़ी भार राज्यों पे पड़ रहा है। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने देखा कि हमारे साथ किस प्रकार से, एक तो जो सेंट्रल एक्साइज है उसमें हमारी जो हिस्सा है उसको अभी तक नहीं दिया। तीन साल में ही 13,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। बारदाने की बात है, चाहे उसना चावल की बात है, ये सब में हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो सरकार से नाराज़ हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अनुसूचित जाति के हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो। यदि सरकार से दुखी है तो केवल भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस ने उसे 14 सीट में समेटने के लिए बाध्य कर दिया और वो अब उनके पास कोई हथियार नहीं बचा। तब वो लगातार कभी धर्म के नाम से, कभी संप्रदाय के नाम से, धर्मांतरण और सांप्रदायिकता, दो ही इनके हथियार रह गए हैं। तो ये लगातार समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, जो कि छत्तीसगढ़ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी नितिन नवीन ने आज पत्रकार वार्ता लेकर के विभिन्न विषयों पर पत्रकार से चर्चा की है। उनका कहना है कि काशी विश्वनाथ जो एक मिशन बोर्ड पे सरकार काम कर रही थी केंद्र सरकार, वो पूरा हो रहा है और इसको लेकर के व्यापक तैयारियां की जा रही है। आने वाले समय में जब ये आयोजन होगा तो मंडल स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पूरे देश में सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए जिस प्रकार से पिछले 7 वर्षों में 8 वर्षों में काम किया है, आज कहीं ना कहीं देश का हर नागरिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और उसी के क्रम में 13 तारीख को दिव्य काशी भव्य काशी का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ प्रांत भी उस कार्यक्रम में पूरी तरह से जुड़ेगा और हमारे सभी जिलों में, सभी मंडलों में उसके कार्यक्रम लोग करेंगे और उस कार्यक्रम को पूरी तरह से देखेंगे। कहीं ना कहीं काशी हमारे सांस्कृतिक विरासत का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है और उस केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है और जिस प्रकार से काशी का पुनर्जीवन किया गया है, तो तमाम भारतवासी उसका लाभ और उसको देख पाएँ, इस रूप में उस कार्यक्रम को लिया गया है। तो उसकी तैयारी भी सभी जिलों में और सभी मंडलों में हमारे यहाँ की जा रही है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ प्रांत अभी नगर निकाय के चुनाव में गया है और बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि भूपेश की सरकार लगातार नगर निकाय के क्षेत्र में, नगर निगम के क्षेत्र में फिसड्डी साबित हुई है। और एक बड़ा विषय जो दिख रहा है कि जब हमारी सरकार डॉक्टर साहब के नेतृत्व में थी, तो हम लोगों ने शहरी क्षेत्र के विस्तारीकरण में 12% से 34% का ग्रोथ दिया। डी पुरंदेश्वरी को छत्तीसगढ़ के विभिन्न नगरीय निकाय चुनाव में हिस्सा लेते देख करके कांग्रेस का अब पलटवार शुरू हुआ है। सुशीलानंद शुक्ला का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के नेता है, शायद उनमें अब दम बचा नहीं है, इसलिए अब प्रदेश प्रभारियों को नगरीय निकाय चुनाव में भी हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। इससे साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में कुछ ठीक नहीं है। क्षेत्र तो समूचा छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ में 15 जगह चुनाव हो रहे हैं और समूचे 15 जगह कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने वाली है। नितिन नवीन जी को यह सोचना चाहिए कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि छत्तीसगढ़ में इतने सारे तमाम वरिष्ठ नेताओं के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी और सह प्रभारी को नगरीय निकाय जैसे छोटे चुनाव में
स्वयं मोर्चा संभालना पड़ रहा है। उनकी प्रभारी पुरेंद्रेश्वरी को वार्ड अध्यक्षों और वार्ड के प्रत्याशियों की बैठक लेनी पड़ रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में गुटबाजी में बटी हुई है। यहाँ पे नेताओं का अभाव है और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मुद्दों के दिवालियेपन से जूझ रही है। भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ रही है वह चुनाव लड़ने की सिर्फ औपचारिकता कर रही है और नितिन नवीन जी का फ्रस्ट्रेशन है जो मुख्यमंत्री को चुनाव सौदेबाजी, ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत है। नितिन नवीन उससे अलग नहीं है। क्या नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी बनाने के बाद बिहार के मंत्री इसीलिए बनाए गए कि वहां से भ्रष्टाचार करके वो छत्तीसगढ़ में आके खर्चा करेंगे? इस प्रकार का आरोप लगाने के पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी को आत्मावलोकन करना चाहिए। एक मुख्यमंत्री के बारे में जो बात कह रहे हैं उस शब्द की गरिमा का उनको ख्याल रखना चाहिए। व्याख्याता संघ ने मोर्चा गठित किया है और छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न इलाकों में अपनी इकाइयों की स्थापना की है। उनका कहना है कि पदोन्नति में जो रोड़ा अटकाया जा रहा है उसे तत्काल दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते बताया कि आने वाले दिनों में वे काली पट्टी लगा करके इसका विरोध करेंगे। उनका कहना है कि सरकार उनकी मांगों को लेकर के गंभीर नहीं है। उन्होंने व्याख्याताओं के 7 नवंबर 2021 को जो ये गठित हुई है समिति, उसके बाद उन्होंने जानकारी दी है कि 1 दिसंबर से लेकर के 9 दिसंबर तक वो काली पट्टी लगा करके लगातार काम कर रहे हैं। साथ ही साथ 9 दिसंबर तक पदोन्नति आदेश अगर जारी नहीं होगा तो वो शिक्षा मंत्री के बंगले का घेराव भी करेंगे और यहाँ पर उन्होंने ज्ञापन देने की बात भी कही है। उन्होंने मीडिया से चर्चा की है और अपनी मांगे रखी। प्रदेश के 7000 व्याख्याता विगत 7 वर्षों से प्रताड़ित हैं। 30 संवर्गांतर्गत 2013 के पश्चात स्कूल शिक्षा विभाग ने व्याख्याता से प्राचार्य के पद पर पदोन्नति नहीं किया है और ई संवर्गांतर्गत वर्ष 2016 से व्याख्याता से प्राचार्य के पद पर पदोन्नति नहीं किया गया है। इस संदर्भ में प्रदेश में विभिन्न संगठनों ने स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र दिया, लेकिन उन पत्रों को विभाग ने रद्दी की टोकरी पर डाल दिया। तो मुझे प्रदेश के व्याख्याताओं ने कहा कि भैया ये तो ऐसे में हम बगैर रिटायरमेंट बगैर पदोन्नति के ही रिटायरमेंट हो जाएंगे और पदोन्नति के पात्र हैं। हमारे बहुत सारे साथी खत्म हो गए, बहुत सारे साथी रिटायर हो गए और रिटायर हो गए। तो ऐसी स्थिति में पात्र होने के बावजूद भी हमारे साथीगण पदोन्नति से वंचित हैं। तो हमारा कहना यह है कि प्रदेश सरकार व्याख्याता से प्राचार्य के पद पर पदोन्नति आदेश शीघ्र जारी करे। रायपुर से भीमराव की रिपोर्ट। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से आरंग में सब्जी बाजार की मांग बड़ी मुखरता से उठ रही है, लेकिन अभी तक सरकार ने इस ओर कोई भी कदम नहीं उठाया है। यहाँ के सब्जी व्यापारी जो थोक अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि बहुत जल्द अब यहाँ पर सब्जी बाजार की स्थापना की जाना चाहिए। उन्होंने कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है और इसकी मांग की है। सब्जी बाजार संघ के अध्यक्ष आरंग का हूँ। मैं आरंग में आज़ादी के बाद से आज तक सब्जी बाज़ार का निर्माण नहीं हो पाया है। जब से मैं अपने पद में आया हूं तब से मांग करते आ रहा हूं, पर आज तक अभी तक से कोई भी समस्या हल नहीं हुआ है। निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द इस समस्या को लेकर सही करे और नगर के लोगों को व्यापार व्यवसाय करने का सुविधा प्रदान करे। मैं विठल साहू। छत्तीसगढ़ी मूवी प्रेम युद्ध 10 दिसंबर को रिलीज हो रही है। निर्माता निर्देशकों का कहना है कि इस फिल्म में प्रेम और युद्ध दोनों देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये पूरी तरीके से पारिवारिक फिल्म है और किसी भी किस्म की फूहड़ता इसमें देखने को नहीं मिलेगी। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि ये फिल्म छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी और सबसे हाई क्वालिटी एक्शन फिल्म है और एक बिल्कुल नई कहानी के साथ में आई हुई है। इसका बजट भी काफी है। उन्होंने यूट्यूब AVM गाना यूट्यूब चैनल में रिलीज किया गया है, इसके बारे में भी जानकारी दी है। इसमें छत्तीसगढ़ के ट्रांसजेंडर ने भी काम किया है, जिसकी वजह से इस फिल्म की काफ़ी सुर्खियां बनी हुई हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए इस टीम के सदस्यों ने फिल्म के बारे में जानकारी दी है और ऐसा विश्वास जताया है कि आने वाले समय में ये काफ़ी हिट मूवी होगी। ये फिल्म है प्रेम युद्ध जो कल 10 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है। यह एक पारिवारिक एक्शन ड्रामा और सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है। यह सभी फिल्मों से थोड़ी हट के है। हमने कुछ नया इस फिल्म में ट्राई किया है, जैसे नया एक्शन है, स्टोरी भी नई है, तो सब कुछ नया ट्राई किया। जैसे लोग चाहते हैं मसालेदार फिल्म, तो ये वैसी फिल्म है। जैसे दर्शकों की डिमांड है कि
इंटरवल के पहले कुछ, इंटरवल के बाद कुछ और हो फिल्म, ऐसा एक अच्छी फिल्म आपको देखने की मिलेगी इस प्रकार की। एक्शन के बारे में जो आप बता रहे थे कि साउथ का यूज़ किया है, जी जी साउथ की वैसा है, जी किस टाइप का एक्शन? जी साउथ के मतलब टेक्निकली पूरी साउथ के ही फाइटर थे मेरी फिल्म में, और हमने साउथ में जैसे प्रॉपर यूज़ करते हैं कंप्रेसर वगैरह जैसे सभी प्रकार के केबल वगैरह, तो हमने वैसे साउथ के कुछ ट्राई किए हैं। इसमें हमने फाइट में भी 2-3 एक्स्ट्रा अलग फाइट सीन किए हैं, जैसे निंजा फाइट हमने शूट किया है, और उसके बाद एक शैडो फाइट होती है वो शूट किया है। तो अलग अलग तरह से 5 फाइट है और 5 अलग फाइट है मेरी फिल्म में। कितना बजट लगा इस फिल्म को बनाने में और क्या उम्मीद करते हैं? जी फिल्म का बजट तो काफ़ी बढ़ गया था, क्योंकि हम टेक्निकली अच्छी बना रहे थे, तो लगभग 1.5 के आसपास चला गया, 1.5 CR के आसपास। और रिकवरी है, दर्शकों को जैसा पसंद करते हैं तो हम जैसे रिकवरी आराम से कर लेंगे, दर्शक प्यार देंगे तो हमारी अच्छी रिकवरी भी हो जाएगी। हमें आपको बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि CTV7 न्यूज़ की खबरें विभिन्न केबल नेटवर्क के जरिए आप तक पहुंच रही हैं, और अगर आप इस चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल इतना ही, नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक दयानुमति, नमस्कार।